Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 11th NCERT book exercise 9.3. Question number 14th. The perpendicular from the origin to the line y equals to mx plus c meets it or at the point -1, 2. Find the values of m and c. हमें जहाँ पे क्या गिवन है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है इस लाइन के ऊपर और वो इस लाइन को इन दो पॉइंट्स के ऊपर मीट करता है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एम और सी की। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो जहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने एक लाइन के ऊपर। इस लाइन की स्लोप हमने m1 ले ली, इस लाइन की स्लोप हमने m2 ले ली और हमें गिवन है कि ये जो लाइन है ओरिजिन में से आ रही है वो इस लाइन को कौन से पॉइंट के ऊपर मीट करती है, -1, 2। और जो लाइन की इक्वेशन वो हमें गिवन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है m और c की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे इन पॉइंट्स को यूज़ करके, क्योंकि इस लाइन में हमें ये वाली पॉइंट्स भी पता है और ये वाले भी। तो जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा के पहले हम स्लोप निकालेंगे। तो लिखते हैं जहाँ पे पॉइंट्स हमें गिवन है 0, 0 एंड -1, 2। तो x1 y1 x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमने इस लाइन की स्लोप ली है m2, तो स्लोप ऑफ या फिर स्लोप m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1। फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमारी है 2, देन 2 माइनस 0 क्योंकि y1 हमारा 0 है, देन है हमारा x2 है हमारा -1 -1 -0। तो जहाँ पे आ गया 2/-1 तो -2। हमारी m2 लाइन की जो स्लोप, इस लाइन की जो स्लोप है वो m2 वो हमारी 2i है, -2i है। तो अगर हमारी स्लोप -2 है, हमें एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले लास्ट वीडियोस में भी क्लियर कराया है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इस लाइन की स्लोप है m1 और दूसरी लाइन की स्लोप है m2, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। अब हमारे पास m2 है, वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया -2 तो आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, -2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, m1 की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें पता है इस लाइन की स्लोप हमने फाइंड कर ली और हमें इक्वेशन गिवन है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हम जहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो फॉर्मूला की फॉर्म में ही गिवन है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो भी पता है हमें क्या है, -1, 2। इन पॉइंट्स को पुट करते हैं, m1 की वैल्यू को पुट करते हैं और इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू है 2, m1 यहाँ पे हम इसको m1 लेके चलेंगे, m1 की वैल्यू 1/2 एंड x की वैल्यू -1 प्लस c। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो जहाँ पे आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1/2 प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 साइड चला जाएगा, 2 + 1/2 इक्वल्स टू c। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 2 को 1 से डिवाइड तो 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारी जो c की वैल्यू है वो आ गई 5/2। यही हमें फाइंड करना था c, और m हमने फाइंड कर लिया था। c हमारा आया है 5/2 और जो m1 था वो आया है हमारा 1/2। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने को बोला था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें गिवन था कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है एक लाइन के ऊपर, उस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है और उस लाइन को वो -1, 2 पॉइंट के ऊपर मीट करता है। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी m और c की। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने फिगर ड्रॉ करी। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमने देखा हमें क्या चाहिए, m और c फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में m और c फाइंड करने के लिए हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। बट पहले अगर हम इस लाइन की स्लोप पर फाइंड कर लेंगे, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन की स्लोप करके -1 की रख के हम दूसरी स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले हमने इन पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप निकाली है। स्लोप निकालने के बाद हमारी इस लाइन की स्लोप आ गई। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है
वो होता है -1 के इक्वल। फिर हमने क्या करा, m2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, वो वैल्यू पुट करी तो m1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2। अब हमारे पास m तो आ गया, अब हमें चाहिए c। y भी है, m भी है, x भी है। जो हमारे पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स चूज़ करेंगे, x1 और y। वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारी c की वैल्यू भी आ गई 5/2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15th, इफ़ p and q are the length of the perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equals to x cos 2 theta and x secant theta plus y secant theta equals to k respectively, prove that p square plus 4q square equals to k square। हमें जहाँ पे गिवन क्या है, p and q क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ है जो ओरिजिन से ड्रॉ करा गया है इन लाइंस के ऊपर, और हमें प्रूफ करना है कि जो p का स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर होता है वो k स्क्वायर के इक्वल होता है। सबसे पहले p एंड q कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी लेंथ है परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन है तो पॉइंट्स हो गए 0,0। हमारी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लेते हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू x k cos 2 थीटा। इस वैल्यू को हम इस साइड लेके जाएंगे पहले, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस k cos 2 थीटा। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे इक्वल्स टू 0 रख के इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को जो हमने फाइंड निकाली है, जहाँ पे जो हमें गिवन थी, उसको इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू जहाँ पे क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा x और y, तो अगर हम देखते हैं हमें पता है कि जो पॉइंट्स हैं वो रीजन से पास कर रहे हैं, तो x और जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0। तो जहाँ पे लिख सकते हैं a हमारा किसकी इक्वल है 0 के, b भी हमारा 0 के इक्वल है, और c की जो वैल्यू है वो है -cos 2 थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे p इक्वल्स टू, हमें फाइंड करने थे पॉइंट। सबसे पहले p हम देखते हैं, जहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला का जो हमारे पास होता है वो लगाएंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड होता है इसका अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वैल्यूज़ को जहाँ पे पुट करते हैं, अगर हम जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x1 की, तो क्योंकि जहाँ में a की वैल्यू तो हमारी cos थीटा थी, तो अगर हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं वो हो जाएगी 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 के इक्वल, और जहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और जहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे -k cos 2 थीटा, और बाहर है मॉड, और अपॉन में आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस b है sin स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले तो हमारे पास पता है अगर जहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी नेगेटिव है, मॉड लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं हम इसको पहले, -k cos 2 थीटा मॉड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है वो होता है 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगी p की वैल्यू -k cos 2 थीटा अपॉन में 1। तो ये हमने p की वैल्यू निकाली है इस वाली इक्वेशन से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेके q का, क्योंकि ये हमें गिवन है कि जो p और q है वो लेंथ है परपेंडिकुलर की, तो p के लिए ये वाली इक्वेशन, q के लिए ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जहाँ पे जो जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी cos थीटा, और जहाँ पे हो जाएगी sin थीटा, क्योंकि जहाँ पे जो x1 और y1 है वो वाले हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 0,0। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने p के लिए इक्वेशन फाइंड करी है, फिर हम क्या करते हैं q के लिए फाइंड करते हैं, इसको हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। p के लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकंड हमें गिवन क्या था, जो q लेंथ है वो परपेंडिकुलर इतनी की वैल्यू है उसकी। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x
सीकेंड थीटा प्लस बाय कोसिकेंड थीटा, के इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का इक्वल्स टू 0। सेम तरीके से जैसे हमने पी में इसको कंपेयर करा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाली के साथ, ए की वैल्यू हमारी जहाँ पे हो जाएगी सीकेंड थीटा एंड वाई बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी कोसिकेंड थीटा, और जो सी है वो है हमारा माइनस के। डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं तो क्यू था, डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास क्या होएगा, जहाँ पे ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारी सीकेंड थीटा है, बट जो x1 और y1 थे वो ओरिजिन के पॉइंट्स थे, तो जहाँ पे 0 आ जाएगा वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। c की वैल्यू है हमारी माइनस के मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो a है हमारा, a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है सीकेंड थीटा, तो जहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मीन्स के कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, बाय लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जो हमें प्रूफ करना था p का स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था। इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर है, तो p की वैल्यू हमने फाइंड करी है और q की वैल्यू भी हमने फाइंड करी है। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट कर देते हैं। p स्क्वायर, तो p की वैल्यू थी हमारी माइनस के कॉस 2 थीटा, जहाँ पे p स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन 4। q स्क्वायर की हमारी जो वैल्यू है वो है माइनस के अपॉन रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि q का होल स्क्वायर है। हमने p और q की वैल्यू यहाँ पे लिखी है और उसका स्क्वायर कर दिया है। अब जहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू है, स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगी, तो जहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 एज इट इज़। k का स्क्वायर है तो जहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव था तो स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा। अपॉन में हमारा जहाँ पे रूट है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको कॉस और साइन की फॉर्म में लिखेंगे, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कोसिकेंड होता है उसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस पे हमने करा क्या था, पहले हमने p वाली इक्वेशन लास्ट पेज के ऊपर फाइंड कर ली थी, फिर जो q के लिए हमें इक्वेशन थी उसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखा, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके वैल्यूज़ लिखी। फिर हमें पता था q उसकी लेंथ है, उसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया q की रख के, q की वैल्यू आ गई थी। फिर हमें जो प्रूफ करना था हमने वो उठाया, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी p की और q की, और इनका कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 4k स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है जहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरी टर्म को जब हम इस कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म कट जाएगी, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में है प्लस का साइन। फिर सेम इधर करेंगे हम, इसको पहले इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास टर्म बचती है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, पार्ट है, वहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा, जो 10th क्लास का टॉपिक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगी वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4
के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अभी हमारा जहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे हम लिखेंगे के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के का स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे। 4 को हम अंदर ले जाते हैं, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 2 कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इनके जो स्क्वायर्स थे वो मैंने बाहर लिख दिया होल स्क्वायर, और 4 को भी मैंने 2 की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम देखें तो जहाँ पे हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, इट मीन्स हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो जहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज़ प्लस के स्क्वायर हमारा बाहर था, इसकी जगह पे आएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर है, तो जहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, जहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो हमारे जहाँ पे भी 2 थीटा है, जहाँ पे भी, तो फिर से जहाँ पे डंटी लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, तो वो हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू आ गई हमारी के स्क्वायर। ये हो गया प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया। जहाँ से हमने स्टार्ट करा था राइट हैंड साइड पे आ गई। देन LHS इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में करने को बोला गया था। हमने क्या करा, जहाँ पे पहले एलसीएम लिया, फिर फॉर्मूला बन गया, नीचे वाली टर्म को हम ऊपर ले गए। फिर हमारे पास ये सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ पे 2 थीटा था और जहाँ पे थीटा, हमने इसको फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करा, इसका स्क्वायर बाहर लिखा और 4 को हमने अंदर 2 की फॉर्म में लिखा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, तो हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया साइन 2 थीटा और उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास जहाँ पे थीटा सेम आ गया 2 थीटा 2 थीटा, तो जहाँ पे हमने क्या कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, वो होता है 1 के इक्वल। जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो केला बचेगा के स्क्वायर। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करा था और राइट हैंड साइड आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी, यही हमें प्रूफ करना था। अब हम चलते हैं 16th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16th, इन द ट्रायंगल ABC with vertices A, B and C, find the equation and the length of the altitude from the vertex A। हमें जहाँ पे गिवन है एक ट्रायंगल A, B, C और उनके वर्टिसेस हमें गिवन है 2, 3, 4, -1 एंड 1, 2। हमें जहाँ पे क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए से हमने क्या करा, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, उसको हमने AD पॉइंट दिया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी क्या बतानी है, इक्वेशन और लेंथ बतानी है इस एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर होएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन की, क्योंकि अगर हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ गई, ये परपेंडिकुलर है, तो हम इस लाइन की स्लोप निकाल के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ BC लाइन, जिसको हमने नाम दिया है M1 का। इसकी स्लोप M1, इसकी स्लोप M2। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला अगर पॉइंट्स गिवन होते हैं होता है y2 - y1 x2 - x1। y2 की जो वैल्यू है वो हमारी जहाँ पे देखते हैं, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। तो 2 - -1, 2 - -1, क्योंकि y1 की वैल्यू -1 है, नेगेटिव साइन जहाँ पे था। x2 - x1, 1 - 4, तो ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में -3, 3/-3, तो आंसर आएगा -1। तो M1 की जो वैल्यू है वो आ गई -1। तो ये हमारी जो है, अब हमने AD की जो स्लोप ली है वो क्या है, M2 है। हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करा है, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। इस लाइन की स्लोप है M1, तो हम लिखेंगे M1 × M2 इक्वल्स टू -1। M1 की वैल्यू हमारे पास है -1, पुट कर देते हैं।
नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो m2 की वैल्यू आ गई 1, मीन्स कि इस लाइन की स्लोप हमारे पास है 1। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन ऑफ AD, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी है स्लोप भी है। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पॉइंट्स हमारे पास 2,3 हैं, तो ये x1 और y1 हो गए, और m2 भी हमारे पास है, तो y माइनस y1 है हमारा 3, स्लोप हमने अभी फाइंड करी है 1, x माइनस x1, तो x माइनस x1 2, जहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाई होएगा तो सेम वैल्यू। y माइनस 3 को हम इस साइड लेके आएंगे क्योंकि जहाँ पे हमारा x पॉजिटिव है, x को हम पॉजिटिव लेके ही चलते होते हैं। x माइनस 2 माइनस y हो जाएगा और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले पार्ट में हमें यही फाइंड करने को बोला था इक्वेशन। इसी को दोबारा से देख लेते हैं। हमें ट्रायंगल गिवन थी ABC, उसके वर्टिसेस की वैल्यू हमें गिवन थी, हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी और लेंथ भी फाइंड करनी है किसकी, एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए से अगर हम क्या करते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और फिर लेंथ। तो हमने पहले इक्वेशन फाइंड करी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें या तो इसकी स्लोप चाहिए क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट है, तो हमने पहले ये वाली लाइन यूज़ करके इसकी स्लोप निकाली है, वो आ गई थी -1। 2 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट गिवन हो, उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है। फिर हमने यहाँ पे स्लोप निकाल दी m1 की, फिर हमें चाहिए था m2, क्योंकि अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं स्लोप निकालनी है तो उससे इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। हमें पता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो उनका जो उनकी लेंथ होती है, उनकी जो स्लोप होती है उसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। फॉर्मूला लगाया जहाँ पे m2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस इक्वेशन में इस लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और स्लोप भी है, तो हमने इक्वेशन ऑफ AD निकालने के लिए पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा दिया। वो लगाने के बाद हमारे पास पॉइंट्स भी थे, इक्वेशन तो वैल्यू पुट करी और इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। अब हमें क्या करनी है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए BC के लिए, तो हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ BC। तो हमने जहाँ पे क्या करा था, लास्ट हमने m1 की, जहाँ पे स्लोप चूज़ करेंगे m1 हमने लास्ट पार्ट में निकाल रखी है, तो m1 हमारी आई थी -1। फिर से हम क्या करेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। m1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, इस वजह से हमने जहाँ पे m1 ही यूज़ करा है। तो y माइनस y1, तो जहाँ पे हम देखते हैं y1 ये है हमारा x1, ये y1, ये है x2 और ये है y2। जहाँ पे हम क्या करेंगे y माइनस y1 की वैल्यू हमारी -1 है, तो जहाँ पे पुट कर देते हैं m1 हमारे पास -1 है, x माइनस x1 हमारा है जहाँ पे 4, जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करा +4। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव है, +1 है और 4 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। x प्लस y प्लस, जहाँ पे आ जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, क्योंकि नेगेटिव था, तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ BC। इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे। पॉइंट्स हमें गिवन है और इक्वेशन हमें गिवन है, तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं पहले। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है 2 और 3, तो ये x1 और y1 हो गए। a की वैल्यू हमारी जहाँ से आ गई 1, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू है -3। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ax1 by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
अब हम पॉइंट्स देखते हैं। अब इन पॉइंट्स को लेके चलेंगे क्योंकि इक्वेशन हमारे पास है और ये पॉइंट्स हैं, तो हम इससे निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -3 अपॉन में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो a भी 1 है, b भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 2, 3 1 ज़ा 3 -3 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2 √2। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू आई है मॉड ऑफ 2/√2। मॉड 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। हमने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं रखते, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो आ जाएगा 2√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 2√2 यूनिट्स। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। हमें पहले फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है AD की, वो हमने लास्ट पार्ट में कर दी है। फिर हमें बोला गया था कि इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इस एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करने के लिए हमने पहले इक्वेशन निकाली BC की। स्लोप हमारे पास थी, पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट करी और हमारा जहाँ पे इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके A, B और C की वैल्यू फाइंड करी। फिर हमारे पास पॉइंट्स भी थे, इक्वेशन भी थी, तो जहाँ पे फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का, सारी वैल्यूज़ पुट करी, x1 y1 की वैल्यू अब हमारी 2 और 3 हो जाएगी। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया √2 यूनिट्स। यही हम इस क्वेश्चन में करने को बोला था। अब हम चलते हैं 17th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17th, if P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B, then show that the 1/p square equals to 1/a square plus 1/p square। हमें जहाँ पे गिवन क्या है कि जो P है वो एक लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हमारी गिवन है P, किस लाइन के ऊपर, जिसके इंटरसेप्ट हमें गिवन है एक्सिस के ऊपर A एंड B। हमें ये वाला पार्ट क्या है, शो करना है। सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा क्वाड्रेंट, P इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द रीजन, तो P क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, और ओरिजिन है तो 0,0 टू द लाइन, उसके इंटरसेप्ट क्या हैं, A एंड B हैं। इंटरसेप्ट हैं तो जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा A, X और Y हो जाएगा, जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा B। और हमें सबसे पहले पता है इंटरसेप्ट की जनरल इक्वेशन। इंटरसेप्ट की जनरल इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले एलसीएम आ जाएगा ab को a के साइड डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल, b रह जाएगा, तो आ गया bx प्लस का साइन, फिर इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करेंगे, सेम कट जाएगा, a/, आ जाएगा इक्वल्स टू 1। देन हम ab को इस साइड लेके जाएंगे, bx प्लस ay इक्वल्स टू ab। इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है तो हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनी है, इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, प्लस c इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें लेंथ गिवन थी तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a की वैल्यू जहाँ पे आ गई b और b की वैल्यू जहाँ पे आ गई a और c की वैल्यू -ab। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस हमें गिवन था p, तो वहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू हम p इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 b/1 प्लस c अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमें जहाँ पे गिवन है p जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है, वो ओरिजिन से ड्रॉ करा गया है, तो x1 और y1 हो जाएगा 0,0। वैल्यू पुट कर देते हैं सारी, a की वैल्यू थी हमारी b, x1 की वैल्यू 0, b की वैल्यू a, y1 की वैल्यू 0 और c था -ab अपॉन में √a² प्लस b², तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ पे आ जाएगा माइनस ab अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, जहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है वो है 1/b²।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी p की वैल्यू आई है उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो जहाँ पे p का स्क्वायर आ जाएगा और जहाँ पे ab का स्क्वायर एंड अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जहाँ पे आएगी वैल्यू ab का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे, बाकी के पार्ट को हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमें गिवन क्या था, p लेंथ गिवन थी परपेंडिकुलर की जो रीजन से आ रहा है और वो इंटरसेप्ट कर रहा है लाइन को a और b के ऊपर। तो a और b के ऊपर इंटरसेप्ट कर दिया, इंटरसेप्ट की इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद सिंपलीफाई करा, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करा, क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे, मीन्स के लेंथ वाला फार्मूला। वैल्यू जहाँ पे फार्मूला लिखा, वैल्यू सारी लिखी, ओरिजिन में से पास हो रहा था तो x1 y1 0,0 गिवन था। फिर हमने सारी वैल्यूज पुट करी, p की वैल्यू आई थी, हमें चाहिए p स्क्वायर, फिर इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। बाकी के पार्ट को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। जहाँ तक हमने क्या कर लिया था, लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे और p स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे। तो जहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इस स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर। अब हमें चाहिए 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा जहाँ पे 1/p स्क्वायर आ जाएगा। तो एक साइड तो हमारे पास आ गई, हमें ये बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरे होल के नीचे है, पहले हम इस a के नीचे इस वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर b के नीचे लिखेंगे। तो a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस का साइन b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आती है वो आ जाएगी 1/p का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/b का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। यही हमें शो करने को बोला था, यही हमने कर दिया है। जहाँ पे a स्क्वायर आगे लिखा है वो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है सारी। तो यही हमें प्रूफ करने को बोला था, तो हंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।